आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन्नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लायक़ व ज़िबा है, जो सारी कायनात का यका व तन्हा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें रहमतें बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर। महतरम हज़रात व इस्लामी ख़वातीन, आज जिस मौजू पर गुफ्तगू होगी वो कौन सी बदअमालियाँ हैं, वो कौन से गुनाह हैं जिसकी वजह से कौम यहूद पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, अल्लाह की जानिब से और अम्बिया की जानिब से लानत की गई। और क्या उम्मत मुस्लिमा मुसलमान भी उन गुनाहों में मुलव्वस है, उन बुराइयों में, उन बदअमालियों में क्या मुसलमान भी आज मुलव्वस है? मुख्तसरन तकाबुली जायज़ा इंशाअल्लाह कुछ बातें बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला ने सूरह माइदा में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन्नसारा औलिया। ईमान वालो, यहूदो नसारा को अपना दिली दोस्त न बनाओ। बअदुहुम औलियाउ बअद, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, तुम में से जो कोई यहूदो नसारा को अपना दिली दोस्त बनाता है वो उन्हीं में से शुमार होगा। यकीनन अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देते। कई बातें इस आयत में बताई गई। पहली बात अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताई, यहूदो नसारा को अपना वली, दिली दोस्त ना बनाओ। दीगर मामलात है, कारोबार है, तिजारत वगैरह है, करना मना नहीं है, लेकिन जिस तरह एक मोमिन से, एक मुसलमान से दिल की गहराई से एक मुसलमान की मोहब्बत होती, अल्लाह ने फरमाया उस तरह इनको दिली दोस्त ना बनाओ। वजह क्या है? ये तुम्हारे दिली दोस्त हो ही नहीं सकते। यहूदो नसारा, क्रिश्चियंस या इसी तरह ज्यूस जिनको कहा जाता है, ये आपस में एक दूसरे के तो दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारे कभी भी ये दोस्त नहीं हो सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए, 3 कबीले यहूदियों के वहाँ पर आबाद थे, बनु कैनुका, बनु नदीर, बनु कुरैदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुआहदा किया कि हम लोग अमन व अमान के साथ रहेंगे। बाहर से कोई जंग करने के लिए आता है, हमला करता है मदीनतुल मुनव्वरा पर, हम साथ मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। कई ऐसे बातों पर जो है अल्लाह के नबी ने उनसे मुआहदा किया। मगर आप तारीख पढ़ेंगे, एक एक कबीला उस मुआहदे को, उस वादे को तोड़ता गया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीना से निकाला, जिला वतन किया। खैबर मुकाम है, वहाँ पर जाकर ये लोग बस गए। वहाँ पर बसने के बावजूद भी ये लोग इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इनकी साजिशें थी, मक्कारियाँ थी, कम नहीं हुई। बराबर कुफ़ारे मक्का को, मक्का वालों को इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उभारना, जंग करने के लिए आमदा करना, रात दिन ये लोग जो है लगे हुए थे। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में वहाँ से भी इनको जो है निकाल दिया गया, जिला वतन किया गया। तो बताना मकसद ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही से ये लोग इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने साफ तौर पर फरमाया, ये तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते। आपस में यहूद व नसारा ये दोस्त हो सकते हैं। और इतनी सख्त वईद अल्लाह ने बयान फरमाई, अगर जो कोई इनसे दिल की गहराई से दोस्ती करता है, वली बनाता है, वो उन्हीं में से शुमार होता है।
हदीस में इसकी वजाहत भी है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम के अतवार, आदात, तहजीब, तमद्दुन, तौर तरीक़ा, ईद वगैरह को अपनाता है वो उन्हीं में शुमार होता है। तो मना किया गया दूसरों के तौर तरीक़ा, आदत, अतवार या इसी तरह रहन सहन या इसी तरह मजहबी त्यौहार को अपनाने से। तो यहाँ पर भी अल्लाह ने फरमाया मन यतवल्लहुम फइन्नहु मिन्हुम, जो कोई उनको अपना वली बनाएगा तुम में से यकीनन वो उन्हीं में शुमार होगा। तिरमिज़ी की रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं, लयअतियन्न अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल, मेरी उम्मत पर ऐसा ज़माना आएगा जैसे बनी इसराइल पर आया था। हज़वन नअल मिन नअल, जैसे एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है, उसी तरह मेरी उम्मत के कई लोग इनके नक्शो कदम पर चलेंगे। यहूद व नसारा के तौर तरीक़ों को अपनाएंगे, उनकी तहजीब तमद्दुन को अपनाएंगे, उनके रहन सहन को अपनाएंगे। अल्लाह के नबी ने मिसाल जो दी, जूता या चप्पल इंसान का जो होता है बिल्कुल बराबर होता है, ऐसे नहीं कि एक पैर का बड़ा एक पैर का छोटा। हज़वन नअल बिन नअल, जिस तरह जूता या चप्पल दोनों बराबर होते हैं उस तरह बराबर बराबर मेरी उम्मत के लोग जो है उनकी इत्तिबा करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे। आगे जो गुनाह का तस्करा किया गया, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर उनमें कोई ऐसा बख्त होगा जो अपनी माँ से जिनाकारी किया है, तो मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग आएंगे जो इनकी पैरवी करते हुए ऐसे गुनाहों का इर्तिकाब करेंगे। तो मालूम ये हुआ ऐसे अदवार आएंगे, ऐसे दौर आएंगे, मुसलमान जो है उनकी तहजीब को, उनकी अतवार को, उनके तौर तरीक़े को जो है अपनाएंगे। सूरह फातिहा जब हम पढ़ते हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ सिखाई, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता बता। सिरातुल लदीना अनअमत अलैहिम, ऐसे लोगों का रास्ता जिन पर तूने अल्लाह इनाम किया है। किन पर अल्लाह ने इनाम किया है? अंबिया है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है, अल्लाह इनका रास्ता बता। ऐसे लोगों के रास्ते से बचा, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, जो सही रास्ते से भटक गए। उलमाओं ने लिखा है, सारे मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है इस बात पर, जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ वो यहूदी है, जो दीन के मामले में गुलू कर गए, रास्ते से भटक गए, वो नसारा। तो ज़ालिन से मग़ज़ूब अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, गुस्सा नाजिल हुआ, वो यहूदी है। मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तेफाक। तो मालूम ये हुआ ये वो कौम है जिस पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, जिन पर अल्लाह गज़बनाक हुआ, गुस्सा हुआ। वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ने इन पर अपने अज़ाबात नाजिल किए। हर नमाज में एक मुसलमान दुआ मांग रहा है। अब गौर करने की बात यह है, क्या वाकई में हम इनकी तहजीब तमद्दुन से, इनके तौर तरीक़ों से बचते हैं, या उम्मत मुस्लिमा या मुसलमानों के नौजवान या कई लोग जो है इनकी रविश पर, इनके रास्ते पर चल रहे हैं। उन गुनाहों को हम देखते हैं जो गुनाह इनके अंदर पाए जाते थे, जो बदअमालियाँ इनके अंदर पाई जाती थी, जो नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ने इन पर अपना गज़ब नाजिल किया, वो क्या गुनाह थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बारे में फरमाया, दुनिया से शदीद मोहब्बत, आखिरत से नफरत, ये इनके अंदर ये चीज़ पाई जाती थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल आप कहिए, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरह, अगर तुम्हारा ये दावा है कि आखिरत में बेहतरीन मुकाम तुम्हारे लिए है, इंदल्लाह, अल्लाह के पास, खालिसतम मिन दूनिन नास, दूसरे लोगों को छोड़कर, फतमन्नुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो मौत की तमन्ना करो। ये लोग कहते थे
कि हम अगर वफात पा जाए, मर जाए, अल्लाह के पास सबसे बड़ा मकाम मर्तबा हम यहूदियों का है। हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के चहीते हैं, अल्लाह के नबी के दीन का इनकार कर रहे थे। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है मुबाहला इनको दावत दी गई, मुबाहला के लिए। मुबाहला कहा जाता है तुम अपने ख़ानदान के लोगों को लेकर आओ, अल्लाह के नबी अपने ख़ानदान के लोगों को लेकर आएंगे, कसम खाएंगे अल्लाह जो झूठा है वो इसी वक्त मर जाए, जो सच्चा है वो बाकी रहे। तो ये लोग कहते थे हमारा बहुत मुकाम मर्तबा अल्लाह के पास, अल्लाह के हम चहीते हैं, अल्लाह के महबूब है। तो अल्लाह ने कहा ले आओ, कसम खा लें, देख लें। नहीं आए कोई भी यहूदी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आगे लन यतमन्नहु अबदा, कभी ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। वजह क्या है? बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, जो गुनाह, जो बुराइयाँ, जो बदअमालियाँ, जो नाफरमानियाँ इन्होंने आगे भेजी है, कभी मौत की तमन्ना ये लोग नहीं करेंगे। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों को जानता है। वला तजिदन्नहुम अहरसुन्नास अला हया, अल्लाह ने फरमाया लोगों में सबसे ज़्यादा ज़िंदगी से शदीद मोहब्बत करने वाला तुम यहूदियों को पाओगे। व मिनल्लज़ीन अशरकू, और उन लोगों को जो मुशरिक है ये तो चाहते हैं कि इनको लौ युअम्मर अल्फ सना, 1000 साल की उम्र दी जाए। अल्लाह ने फरमाया इतनी उम्र भी अगर दी जाए तब भी अल्लाह के अजाब से बच नहीं पाओगे। तो मालूम ये हुआ इस आयत से, एक तो इनका जो दावा था अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है, पसंदीदा है, अल्लाह ने कहा ये दावा गलत है। आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहला करो, उसी वक्त मर जाओगे। नहीं आए कोई भी निकल कर। दूसरी बात अल्लाह ने ये फरमाई इनके बारे में, दुनियावी जिंदगी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत लगाओ इनको है, आखिरत को इन्होंने भुला दिया है। तभी तो अल्लाह का डर खौफ नहीं। जिस कौम से आखिरत का डर खौफ निकल जाएगा वो लोग मनमानी जिंदगी गुजारेंगे। इंसान को जब एहसास ना हो कि मुझे जवाब देना है, मनचाही जिंदगी वो गुजारने लग जाएगा। इसलिए कुरान मजीद की आयत पर आप गौर करेंगे, जहाँ पर अल्लाह ने तौहीद पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, रिसालत पर ज़्यादा जोर दिया, अल्लाह के नबी पर ईमान लाओ, वहीं पर आखिरत के बारे में जगह जगह पर तस्करा है। बहुत अहम मौजू है कि जो लोग आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते, ईमान जिनका नहीं होता, वो मनमानी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। उनके सामने यही तसव्वुर होता है जो कुछ है ये दुनियावी ज़िंदगी, क़ियामत वगैरह आखिरत वगैरह कुछ नहीं, जो चाहे यहाँ करना है करो। तो ये तसव्वुर यहूदियों के अंदर आ गया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक दौर आएगा मेरी कौम को भी लोग जो है जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, सारी कौमें उस तरह टूट पड़ेंगी, मारेंगी उन्हें। सहाबा ने सवाल किया अमिन क़िल्लतिन या रसूल अल्लाह, क्या हम लोग उस वक्त कम होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, समंदर के झांक के बराबर होंगे, मगर इनके अंदर वहन दाखिल हो जाएगा। सहाबा ने पूछा वहन क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हुब्बुद्दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत, आखिरत से नफरत जब इनके अंदर आ जाएगी तब ये सारी कौमें इन पर टूट पड़ेंगी। तो आज मुसलमान जायजा लें, क्या वाकई में हमारा मामला भी वैसे ही तो नहीं है? हम दुआएं कर रहे हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है? कहीं ऐसे तो नहीं है कि उन्हीं यहूदियों के नक्श कदम पर दुनिया की जो रंगीनियां हैं, दिल फरेब जो दुनिया है, कहीं इसके पीछे तो हम रात दिन नहीं लग गए हैं? आखिरत को कहीं हमने भुला तो नहीं दिया है, जिसकी वजह से आज ऐसी ऐसी आजमाइशें हम पर हो रही है जैसे कौम यहूद पर अल्लाह की जानिब से आजमाइशें नाजिल होती थी। तो पहला उनका जो जुर्म था, इसी तरह गुनाह ये था, आखिरत को उन्होंने भुला दिया था। और जो कौम आखिरत को भूल जाती है, दुनियावी ज़िंदगी पर फरेफ्ता हो जाती है, अल्लाह की मदद भी ऐसे कौम से हट जाती है। दूसरी जो उनके अंदर जो गुनाह था या जो बहुत ज़्यादा जो नज़र आता है वो है नाशुक्रापन।
अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं करते थे। अल्लाह ने बहुत सी नेमतें इनको अता की थी। अल्लाह ने फरमाया या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल के लोगों, याद करो उन नेमतों को जो मैंने तुम पर की है, सारे जहां वालों पर मैंने तुमको फजीलत बख्शी है। उम्मत मुस्लिमा से पहले बनु इसराइल जो कि यहूद है, जूस जिनको कहा जाता है, अल्लाह ने सारे लोगों पर फजीलत अल्लाह ने इनको बख्शी। दूसरी जगह पर अल्लाह ने फरमाया या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी औफी बिअहदिकुम। ऐ बनी इसराइल के लोगों, याद करो उन नेमतों को जो मैंने तुम पर किए हैं। मुझसे जो वादा तुम लोगों ने किया है उस वादे को पूरा करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। वादा इनसे ये लिया गया था आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो उन पर ईमान लाओगे। ईमान नहीं ला। अल्लाह ने कहा जिस तरह बाप अपने बेटे को पहचानता है, उतने यकीन के साथ अल्लाह के नबी को जानते थे कि अल्लाह के नबी। इसके बावजूद भी जिद, हर धर्मी और इसी तरह ख़ानदानी असबियत के बनु इसराइल में से नहीं आए, बनु इस्माइल में से आए, अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं लाया। ईमान नहीं लाए, इस पर ही इक्तिफा नहीं किया बल्कि आपसे दुश्मनी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ साजिशें की, मक्कारियाँ की। तो अल्लाह ने कहा याद करो कितनी नेमतें अल्लाह ने नाजिल की। जितने अम्बिया व रसूल बनी इसराइल में भेजे गए, किसी और कौम में उतने अम्बिया व रसूल नहीं भेजे गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फिरऔन जो जानवरों की तरह इनके साथ सलूक करता था, इतना बदतरीन सलूक, इनके सामने इनके बच्चों को ज़बाह किया गया, इनकी औरतों को जिंदा छोड़ दिया गया। यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अबनाअकुम, तुम्हारे बच्चों को वो ज़बाह करता था। व यस्तहयून निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देता था। जिस नस्ल में या जिस कौम में मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, सिर्फ औरतें बाकी रह जाएं, क्या उनका हाल होगा। तो अल्लाह ने कहा इतनी बुरी हालत फिरऔन तुम्हारी कर रहा था, अल्लाह ने उससे तुमको नजात दी। समंदर में अल्लाह ने तुम्हारे लिए रास्ते बनाए। समंदर पार करके जब मैदान तीह में गए, तुम्हारे सामने फिरऔन को उसके लश्कर के साथ अल्लाह ने गर्क किया। आसमान साए के लिए तुम्हारे लिए कोई चीज़ नहीं थी, बादलों को लाकर अल्लाह ने खड़ा किया ताकि तुम्हारे लिए साया मिले। पीने के लिए पानी नहीं था, पत्थरों से चश्मे अल्लाह ने जारी किए ताकि तुम लोग पानी पी सको। खाने के लिए जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने तस्करा किया, बगैर किसी मेहनत के मन्न व सलवा आसमान से अल्लाह ने तुम्हारे लिए नाजिल किया। इतनी नेमतें अल्लाह ने जब दी, इनका क्या सिला था। मूसा अलैहिस्सलाम लेकर जा रहे हैं, देखा कई लोग दरख्त को जो है पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, ऐ मूसा हमारे लिए भी एक ऐसा माबूद बना दीजिए जिस तरह उनके लिए माबूद है। नबी जिंदा है, मूसा अलैहिस्सलाम जो तौहीद की दावत देने वाले हैं, इतना बड़ा जुर्म उनके सामने कर रहे हैं। अल्लाह के तबारक व तआला ने इतनी नेमतें देने के बावजूद इतनी नाशुक्री, मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि हमारे लिए माबूद वैसे ही बनाइए जैसे उनके लिए है। जब कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम जो है गए, अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया, बछड़े की इबादत, गाय के बच्चे की इबादत इधर उन्होंने शुरू की। हारून अलैहिस्सलाम ने मना किया, माने नहीं हारून अलैहिस्सलाम की बात, उल्टा उनसे हुज्जतें करने लगे। इतना जो है ज्यादा नाशुक्रापन इस कौम के अंदर जो है पाया जाता था। अल्लाह ने फरमाया वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात, तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम वाज़े दलाइल लेकर आए। सुम्मत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून, इसके बावजूद भी तुम लोगों ने बछड़े की इबादत करना शुरू किया, इस हाल में कि तुम लोग जो है जालिम थे। उलमा ने रखा है कि उम्मत मुस्लिमा पर भी अल्लाह ने बहुत ज़्यादा एहसानात किए,
बनी इसराइल को उस दौर में सबसे ज़्यादा बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने करार दिया। उसके बाद ये मकाम, ये मर्तबा अल्लाह ने दिया मुसलमानों को। अल्लाह ने कहा कुंतुम खैर उम्मह, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, अल्लाह ने कहा। इसी तरह आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सारे अंबिया में सबसे बढ़कर है। कुरान मजीद जैसी किताब जो आज से पहले किसी कौम को अता नहीं की गई, वो किताब मुक़द्दस अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को अता किया। फिर अल्लाह ने जो फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाले गए हो। तअमुरून बिल मारूफ, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो। व तन्हौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकते हो। व तुमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखते हो। कितने आज हमारे नौजवान हैं या कितने हमारे आज दरमियान में लोग हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। माशरे में हम देख रहे हैं, अपने ख़ानदान में, अपने गिरदो नवाह में, या इसी तरह अपने दोस्त अहबाब में कई लोग शिर्क में मुब्तला हैं, कई लोग बिदआत खुराफात में मुब्तला हैं, कई लोग रस्म और रवाज में मुब्तला हैं। यहूदियों पर अल्लाह की लानत आई, इसीलिए शुरू में उन्होंने मना किया। देखा लोग बुरा मान रहे हैं, मना करने से लोग चिढ़ जा रहे हैं, लोग करीब नहीं आ रहे हैं, किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, मना करना छोड़ दिया, उनके साथ बुराइयों में मुलव्वस हो गए। वक्त ऐसा आया अल्लाह तबारक व तआला ने उनके चेहरों को मस्ख़ कर दिया। बंदरों और इसी तरह जानवरों की सूरतों में अल्लाह ने उनकी सूरतों को तब्दील कर दिया। क्यों? उन्होंने बुराई से रोकना छोड़ दिया, लोगों से डर कर। क्या बुरा मान रहे लोग जो है करीब नहीं आ रहे हैं। आज हमारा मामला भी जो है वही है। अल्लाह ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को बुराई से रोकते हो, लोगों को नेकी की दावत देते हो। अगर ये फरीज़ा आज मुसलमान छोड़ दें, अल्लाह का कानून सब के लिए यकसा है। कोई नस्ल, कोई ख़ानदान देकर अल्लाह मर्तबा नहीं देता, फलां ख़ानदान के हो, फलां कौम के हो, नहीं। अगर वो काम करोगे जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, वो मकाम मर्तबा तुम्हारे लिए मुबारक। वरना जिस तरह कौम यहूद पर अल्लाह ने गज़ब नाजिल किया, अपनी लानत नाजिल फरमाई, उनकी बुराइयों की वजह से, उनकी बदअमालियों की वजह से, उम्मत मुस्लिमा पर भी वही फटकार नाजिल होगी, वही अल्लाह का गज़ब नाजिल होगा, वही अल्लाह की लानत नाजिल होगी अगर उनके रास्ते और रविश पर उम्मत मुस्लिमा चलेगी। तो आज हम देख रहे हैं उनके अंदर जो चीज़ें थी कि अल्लाह की नेमतें बेशुमार अल्लाह ने उन पर नाजिल की थी, फिर भी नाशुक्री उनके अंदर थी। तो आज वही चीज़ हमको नज़र आ रही है। अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र गुजारी की सिफत अपने अंदर पैदा करोगे और ज़्यादा नेमतों में दूंगा। वलइन कफरतुम, अगर नाशुक्री करोगे जान लो इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह की शुक्रगुजारी क्या है? शुक्रगुजारी यही है कि उसकी तौहीद को दूसरों तक आप पहुँचाओ। शुक्रगुजारी यही है कि अल्लाह ने जो मुक़द्दस किताब आपको दी है आप तक पहुँचिए, उसके पैगाम को दूसरों तक पहुँचाओ। शुक्रगुजारी ये है उस अल्लाह की इबादत करो। कितने मुसलमान हैं जो आज नमाज़ों की पाबंदी करने वाले हैं। अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज इतनी देर तक ठहर कर पढ़ते थे, आपके पैर सूज जाते थे, पैरों में वर्म आ जाता था। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सहाबा सवाल करते, आप इतनी देर तक ठहर कर नमाज पढ़ते हैं? तो अल्लाह के नबी फरमाते अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये शुक्रगुजारी है अल्लाह की कि आप नमाजों की पाबंदी आप कीजिए। जो तौहीद आपको अल्लाह ने दी है, सबसे बड़ी नेमत दूसरों तक पहुँचाई है। किताब मुक़द्दस कुरान जिसका आज लोग बेहरमती कर रहे हैं, उसका मकाम ना जानने की वजह से उसका पैगाम दूसरों तक पहुँचाइए। अल्लाह के नबी की सीरत दूसरों तक आप पहुँचाइए, ये अल्लाह की शुक्रगुजारी है। यहूदियों के अंदर यही नाशुक्रापन आया, अल्लाह ने नेमतें दी उनको, उन नेमतों का एहसास उनके अंदर नहीं था।
जिसकी वजह से अल्लाह ने वो मकाम मर्तबा छीना उम्मत मुस्लिमा को दिया। अगर यही नाशुक्रापन हमारे अंदर आया तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह उस कौम को अल्लाह ने जलील किया हमको भी करेगा। और एक जो सिफत उनके अंदर थी, तीसरी सिफत, सुनते थे अमल नहीं करते थे। कोहे तूर पहाड़ ले जाकर अल्लाह ने उन पर रखा, नहीं मानोगे तो ये पहाड़ तुम पर गिराया जाएगा। और पहाड़ उनके ऊपर है, तब भी उनकी जबान से अल्फाज हैं समीअना व असैना, सुना हमने और हमने नाफरमानी की। एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से छोड़ देते थे। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा परेशान इन लोगों ने किया। एक आदमी का कत्ल हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम के पास मामला लेकर आए, उसका कातिल कौन है? कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, वही अल्लाह ने नाजिल की, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, अल्लाह हुक्म देता है गाय ज़बाह करो और उस पर मारो, वो जवाब देगा। अब सवाल करने लगे कैसी गाय होनी चाहिए, किस तरह उसका रंग होना चाहिए, जवान हो बूढ़ी हो, इतने बेजा सवालात। हर मामले में आप देखेंगे जब हुक्म दिया जाता अमल करना नहीं उनका मकसद, सिर्फ जो है परेशान करना मकसद होता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगो तुम पर हज फर्ज हुआ है, हज करो। एक सहाबी उठे, कहने लगे अल्लाह के नबी के हर साल? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कहूँ हाँ तो हर साल फर्ज हो जाएगा। तुमसे पहले के जो लोग हलाक हुए बेजा सवालात की वजह से, अमल करने की वजह से, अमल करने के मकसद से सवालात नहीं, बेजा सवालात करना, नबियों को रसूलों को परेशान करना। सुनते थे लेकिन अमल नहीं करते थे। कोहे तूर लाकर खड़ा किया गया, इसके बावजूद भी वो लोग जो है कहने लगे समिअना व असैना। तो आज उम्मत मुस्लिमा का भी यही हाल है, एक से एक खिताबात सुनेंगे, एक से एक बयानात करने वाले, एक से एक बातें बताने वाले, एक से एक अंदाज में वाज़ो नसीहत करने वाले, लेकिन अमल का जहाँ मामला आएगा बहुत ज़्यादा पीछे हमारी कौम। दीगर जो है बुराइयों में, इसी तरह गुनाहों के मामले में देखेंगे बहुत ज़्यादा आगे, तो नेकियों का जहाँ मामला है बहुत ज़्यादा पीछे। तो वजह क्या है? इतने ज़्यादा वाज़ो नसीहत, तकारीर, खिताबात सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए जुमा में इतनी तादाद है, फजर में ये तादाद कहाँ गायब होगी किसी को पता नहीं है। नजर नहीं आएंगे, सुनेंगे, सारी अहमियत मालूम कि जो है फजर की 2 रकात सुन्नत जो है दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें सबसे अफजल है, बेहतर है, सुनेंगे और एक दूसरे को फैलाएंगी भी वो बातें। लेकिन इसके बावजूद अमल का जब मामला आएगा सबसे ज़्यादा पीछे अमल के मामले में नजर आएंगे। तो यहूदियों के अंदर ये चीज़ सिफत थी, सुनते थे मगर अमल नहीं करते थे। तो आज उसी डगर पर, इसी तरह उसी तरीके पर मुसलमान जो है चल रहे हैं। इसी तरह माली मामलात में गड़बड़ करना, कमाने के मामले में हलाल नहीं, हराम नहीं, हर चीज़, सूद को हलाल कर लिया, रिश्वत खोरी को हलाल कर लिया, दूसरे का माल हड़प कर जाना उसको हलाल कर लिया। सारी चीज़ों का तस्करा अल्लाह ने कुरान में किया। अल्लाह ने कहा सम्माऊन लिल कदिब, झूठी बातों को बहुत ज़्यादा सुनने वाले, अक्कालून लिस्सुहत, हराम माल खाने वाले, अक़दिहिमुर रिबा, सूद लेने की वजह से, क़द नुहू अन्हु, हालांकि इनको उससे रोका गया था, अक्लिहिम अम्वालन नास बिल बातिल, बातिल तरीके से लोगों का माल खा जाते थे। व अतदना लिल काफिरिन मिनहुम अज़ाबन अलीमा व मिन अहलिल किताब मन इन तअमनहु बिक़िंतार, अल्लाह ने कहा अहले किताब में कई लोग ऐसे हैं खजाना रखो तो भी लौटाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं एक दीनार भी रखोगे हड़प कर जाएंगे। इसलिए कि लोग कहते हैं कुफ़ार मुशरिकीन यहूदियों के अलावा जितने भी लोग हैं उनका माल खाने में हम पर कोई हर्ज जो है नहीं है। तो सूद को इन लोगों ने जायज़ करार दिया, हालांकि हराम था। रिश्वत खोरी को उन लोगों ने आम कर लिया, हालांकि जो है वो चीज़ भी इनके दरमियान हराम थी। कई चीज़ें जो अल्लाह ने हराम करार दी थी उसको हलाल इन लोगों ने कर दिया। तो आज सूद का मामला हो या सिर्फ रिश्वत का मामला हो या मामूली मामलात में गड़बड़ हो या इसी तरह सामने वाले का नुकसान हो रहा है, ये देखते नहीं कई आज मुसलमानों में ये चीज़ें आम हो गई।
तो जबकि यहूदियों पर लानत भी इसकी वजह से कि माली मामलात में जो है गड़बड़ किया करते थे। तहरीफ करना, अल्लाह की नाजिल करदा अहकामात में इन लोगों ने तहरीफ कर डाली। अल्लाह ने कहा अफततमऊन अन युमिनू लकुम, क्या तुम लोग ये उम्मीद रखते हो कि यहूदी ईमान लाएंगे इस पर? क़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाह, इनमें से तो ऐसे लोग गुजरे हैं जो अल्लाह का कलाम सुनते थे, सुम्मा युहर्रिफूनहु, उसको तहरीफ करते थे, मिन बादि मा अक़लूहु, समझने के बाद। ना समझे भी नहीं, अल्लाह ने कहा अल्लाह की किताब को पढ़ते थे, उसकी आयतों को समझते थे, उसके बावजूद भी दुनिया की चंद पूंजी के बुनियाद पर तहरीफ कर डालते थे। मालदार है उसके लिए अलग हुक्म, गरीब है उसके लिए अलग हुक्म। अल्लाह की किताबों को, अल्लाह की आयतों को इन लोगों ने बेच डाला। अल्लाह ने इनकी मिसाल ऐसे दी कि जैसे कि एक गधा है, कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, जिस पर बेहतरीन किताबें लदी हुई हैं, उसको क्या मालूम उसके ऊपर कैसी किताबें रखी हुई। यही हाल इस कौम यहूद का हुआ था कि अल्लाह की किताब की आयतों को जो है इन लोगों ने बदल डाला। फवैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, अल्लाह ने कहा खराबी है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की किताबों में तब्दीली करते हैं, तहरीफ करते हैं। बड़ा बुरा है वो काम जो ये लोग अंजाम दे रहे हैं। आज मुसलमानों में देखें कई उलमा हैं, पढ़ेंगे कुरान की आयत कुछ, मतलब कुछ बताएंगे, तफसीर कुछ बताएंगे, कुरान से लोग शिर्क साबित कर रहे हैं आज कि आज जो है फला मज़ार पे आप जाइए, फला जगह जाइए, सजदा कीजिए, कुरान से शिर्क साबित कर रहे हैं लोगों के सामने। बिल्कुल वही जो उलमाए यहूद ने किया कि किताबों की तहरीफ, लफ्जी तहरीफ तो नहीं हुई लेकिन पूरी तरह मानवी तहरीफ आज कुरान मजीद की जा रही है। फिर साथ ही साथ में इनके अंदर और एक जो गुनाह था, फिरका वारियत, फिरकों में बढ़ जाना। 72 फिरकों में बढ़ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी कौम 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, नहीं इनसे भी ज्यादा मेरी कौम जो है आगे बढ़ जाएगी। आज कई उलमाओं का मकसद ये है लोगों को फिरके में बांटो, ऐसे खिताबात, ऐसे बयानात करते रहो जिनसे उनकी रोजी रोटी बराबर चलती रहे। उम्मत को फिरकों में बांटो, फिरकों में जो है तकसीम करो। दीन सीधा सादे अंदाज में है। दो ही चीज़ों का नाम है, एक अल्लाह की किताब, दूसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हादिस, तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं। अल्लाह के नबी के जो सहाबा है जिन्होंने अल्लाह के नबी से दीन सीखा है, उनकी समझ को, उनकी फ़िक़्ह को सामने रख कर जो है दीन को समझना है। अल्लाह के नबी जाते हुए फरमा गए, दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। ये दो चीज़ों को थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। आज हमने फ़िरक़ों में बांट दिया, फ़ला हनफी है, फ़ला शाफ़ी है, फ़ला हम्बली है, फ़ला मालिकी है, फ़ला शिया, और कितने गुरोहों में जो है कौम जो है बढ़ गई है। तो फ़िरक़ा वारियत भी जो है यहूदियों के अंदर पाई जाती थी, फ़िरक़ों में वो लोग जो है बढ़ गए थे। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया 72 फिरकों में बढ़ गए, मेरी उम्मत जो है 73 फिरकों में जो है बढ़ जाएगी। तो अगर आप देखेंगे बुज़दिली उनके अंदर पाई जाती थी, आज हमारी कौम के अंदर भी जो है वो बुज़दिली पाई जाएगी। जादू या इसी तरह तावीज़, गंडे, टोने, टोटके, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुलव्वस थे। आज मुसलमानों में वो चीज़ आ चुकी है। मुनाफकत, सामने एक रहना, पीछे अलग रहना, ये यहूदियों के अंदर चीज़ थी मुनाफकत। अल्लाह के नबी और सहाबा के सामने एक रहते थे, पीछे मक्कारियाँ और साजिशा करना। अल्लाह के नबी को बुलाए, एक मरतबा ऊपर से पत्थर गिराना चाह रहे थे, वही के ज़रिए अल्लाह के नबी को बताएगा, फ़ौरन अल्लाह के नबी वहाँ से उठ कर आ गए। और इसी तरह इंसान तो दूर की बात, अल्लाह से किए हुए वादों की इन्होंने खिलाफ वर्जी की, अल्लाह से किए हुए वादों की इन लोगों ने जो है खिलाफ वर्जी की। अल्लाह ने फरमाया इनकी दिल पत्थर से ज़्यादा सख्त हो गए थे। नसीहत की बातें सुनते थे लेकिन इनके दिल इतने सख्त हो चुके थे, वो नसीहत की बातें इनको असर नहीं करती थी। दीन का ये लोग मजाक उड़ाते थे। तो आज अगर अपनी कौम का भी अगर हम लोग जायज़ा लेंगे, ये जितनी चीज़ें आपको बताई गई यहूद और नसारा के बारे में, हमारी कौम के अंदर भी ऐसे मालूम होता है कि ये चीज़ें पाई जा रही।
तो एक मुसलमान गौर व फिक्र करे कि अल्लाह का कानून सब के लिए यकसा है। उनके अंदर ये बदअमालियाँ थी, ये गुनाह थे, ये नाफरमानियाँ थी, अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। अल्लाह ने जब लानत नाजिल की तो हम पर भी वो चीज़ें आएंगी। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमारा हुलिया, हमारा लिबास, हमारा रहन सहन, हमारा घरेलू माहौल, अगर सारी चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो उम्मते मुस्लिमा वेस्टर्न कल्चर जिसको कहा जाता है, मगरिबी तहजीब, उसके बहुत करीब हम नजर आते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं फ़लस्तीन में यहूदी इतनी बुरी तरह जो है मजलूम मुसलमानों को मारा जा रहा है। हर जगह से दुआएं हो रही हैं, हरमैन से भी दुआएं हो रही हैं, लेकिन हमारी दुआओं में वो असर नहीं है, ना ही वो तासीर नज़र आ रही है, ना ही वो जुल्म जो है रुकता हुआ नज़र आ रहा है। तो वजह ये मालूम होती है कि हो सकता है अल्लाह हमारी बदअमालियों की वजह से हमसे नाराज़, जो हमारी दुआओं को कबूल नहीं कर रहा। तो ज़रूरत है इस बात की कि मुसलमान इस्लामी तहजीब को, इस्लामी अतवार को, इस्लामी तौर तरीक़े को जो है अपनाए। उसी से हमको सबसे ज़्यादा मोहब्बत लगाव होनी चाहिए, उसी की तालीमात को दूसरों तक जो है पहुँचाएँ। हम जो है रहनुमा बने, दूसरों के पीछे चलने वाले ना बने। अल्लाह ने हमको रहनुमा बनाया है कि दूसरी कौमों को तुम लोग रास्ता बताओ, लेकिन आज अलमिया ये है दूसरी कौमों के नक्शो कदम पर आज हम लोग चल पड़े। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।